अजीत को इंजेक्शन टाइम पे लगा दिया बापूजी। अब वो खतरे से बाहर है बापूजी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। थोड़ी कमजोरी है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। कौन 3 दिन से घर नहीं लौटे? कौन 3 दिन से घर नहीं लौटा अर्जुन? पापा। और मेरे ये 2 वेल विशर्स ने मुझे इन्फॉर्म करना ठीक नहीं समझा। देखिए ना मेरी तरफ, आप मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। मैं आपसे माफी मांग लूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। प्लीज आप लौट आइए, प्लीज लौट आइए। आप जानते हैं हमारे अर्जुन ने बिना हथियारों के सारे टेररिस्ट को मार गिराया। आप उसे शाबाशी नहीं देंगे? मेरे लिए ना सही, अपने अर्जुन को गले लगाने आ जाइए। जीजी क्या कर रही हो तुम ये? देखो ना भागवत, मैंने कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। मैंने इनसे एक बार झगड़ा किया था, कोई इस तरह से रूठता है क्या भला? तो बताना। नहीं जीजी, नाराज होकर जीजा जी नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। मेरी बात तो सुनो, उनको तो किसी ने। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन। तूने वादा किया था ना मुझसे, उन्हें ढूंढ कर लाएगा। क्या हुआ तेरे वादे का? मैं जानती हूँ, तू बचपन में भी यही करता था ना, मुझसे झूठे वादे करता था। अब भी तूने वही किया है। तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपने मकसद के बहुत करीब हूँ जीजी। मैं करीब होने से कुछ नहीं होगा भागवत, कुछ नहीं होगा। उन्हें ढूंढ कर लाओ, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ जीजी, मैं जीजा जी को किसी भी हाल में ढूंढ के लाऊंगा, किसी भी हाल में। लेकिन जीजी, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे जाऊंगा घर से बाहर? मुझे तुम्हारी चिंता है जीजी। तू मेरी चिंता मत कर भागवत, मैं ठीक हूँ। तू बस अपने जीजा जी को ढूंढ कर ला, मैं और कुछ नहीं चाहती। अब जीजी तुम ही बताओ, इस हालत में छोड़कर मैं तुम्हें कैसे जा सकता हूँ? मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ? कहीं वो भी तो मुझसे नाराज नहीं हो गया ना? माँ, अर्जुन, माँ ये अर्जुन, माँ, अर्जुन, बस माँ, बस नहीं माँ, बस। अर्जुन देख, तेरे पापा का कुछ पता नहीं। अरे भागवत भी कुछ नहीं कर रहा। अब तू ही ढूंढ अपने पापा को। माँ शांत हो जाइए माँ। मैं अर्जुन, मैं तेरे पापा के बिना नहीं रह सकती। तू ही ढूंढ कर लाओ उन्हें। ले आऊंगा माँ, मैं पापा को ले आऊंगा। आप शांत रहिए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन। नहीं माँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा देखिए अपनी तरफ। पापा आकर आपको इस हाल में देखेंगे तो मुझसे कहेंगे कि मैंने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा। अब शांत रहिए माँ, पापा आ जाएंगे। मैं लाऊंगा उन्हें, मैं लाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं रोती, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। लेकिन तू उन्हें लेकर आएगा ना, लेकर आएगा ना उन्हें? हाँ माँ, मैं पापा को लेकर आऊंगा, पक्का। आप जाइए माँ, आप आराम कर लीजिए। आराम? मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? कैसा बेटा है अर्जुन? अरे वो वहां पर पता नहीं किस हाल में होंगे और मैं आराम करूं? दिया, देख तो सही, तेरा भाई पागल हो गया है। मुझे आराम करने के लिए कह रहा है। जब तक ये घर नहीं आ जाते ना, मैं आराम नहीं कर सकती। माँ, मैं इनके आने के बाद ही आराम माँ, करूंगी। पापा आ जाएंगे माँ, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। आप प्लीज अंदर जाइए। दिया, माँ, आप चिंता मत करिए, भैया पापा को लेकर आएंगे। आप चलिए मेरे साथ। पक्का लेकर आएगा उन्हें, वरना
मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ माँ, लाएगा? पक्का पापा जरूर रहेंगे। चाहिए माँ, प्लीज। मामा जी, ये माँ को क्या हो गया है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वो हैवी डिप्रेशन में है। डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर वो टेंशन इस तरह लेती रही तो उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। नहीं मामा जी, कुछ नहीं होगा माँ को, कुछ नहीं होगा। तो देख तो रहा है बेटा, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा। मामा जी, पापा की को खबर? तुम्हारे पापा जोगिंदर सिंह के पुराने केस की री इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हाँ, वो तो मैं जानता था। राम सिंह को जगिया ने किसी करतार सिंह के बारे में बताया था। जो जोगिंदर सिंह की असलियत को जानता था, उसके बारे में सच्चाई बताने वाला था। फिर तुम्हारे पापा करतार सिंह को लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले थे बयान दिलाने के लिए, लेकिन उसी रात वो गायब हो गए। फिर राम सिंह करतार सिंह के घर पर गया, लेकिन वहां पर वो भी नहीं मिला। मामा जी, इसका मतलब जगिया झूठ बोल रहा था, ये उनकी कोई साजिश थी। ये बात तुझे क्या ही बता सकता है। चलिए मामा जी, उसके घर चलते हैं। अभी के अभी जगिया के मुंह से सच ना निकलवाया तो मेरा नाम भी अर्जुन राठौड़ नहीं। आइए, आप चलिए मेरे साथ। तो फिक्र मत करो, जगिया को मैंने एक ऐसी जगह पे कैद करके रखा है जहां से वो निकल नहीं सकता। तो कुछ बताया उसने? बताने वाला था, अपना बयान देने वाला था। अचानक तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई और मुझे घर पे आना पड़ा, और तब से यहीं पर हूं। अर्जुन, मुझे 24 घंटे तुम्हारी माँ के ऊपर नजर रखना पड़ता है। तो मालूम है क्या क्या हरकतें करती है वो? चिल्लाती है, चीखती है, सड़कों पे निकल जाती है, जीजा जी का नाम ले लेके चिल्लाती है। कल तो उसने माँ के साथ झगड़ा किया, अपना हाथ तक काट लिया है। हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब मुझे इत्मीनान ये है कि साक्षी और दिया अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। अब मैं उस जगिया का मुंह खुलाऊंगा, उसका बयान लूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जीजा जी कहाँ है। आप अकेले नहीं जाएंगे मामा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा नहीं, तुम बहुत थके हो, आराम करो। नहीं मामा जी, मैं यहाँ रहूंगा तो माँ मुझसे फिर से सवाल करेगी, पापा के बारे में पूछेगी। और वैसे भी पापा को ढूंढना आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। मैं चलूंगा आपके साथ। ठीक है बेटा, जाओ तैयार हो के आओ। नहीं पुत्र, कुछ ना बोल। आज तू नहीं बोलेंगी, आज मैं बोलांगी तो तू सुनेंगी। तेनू पता है, जब तेरा जन्म हुआ था तुझे पीलिया हो गया था, तो डॉक्टर तुझे मुझसे दूर ले गए 5 दिनों के लिए। मैं तड़पती रही तुझे देखने के लिए, पर वो लोग तुम्हें मेरे पास तभी लेकर आए जब तू ठीक हो गई। पर ये 24 घंटे तो उन 5 दिनों पर भी भारी थे। मैं कितना रोई हूं तुझे देखने के लिए, तेरे पास आने के लिए कितना तड़पी हूं। आज तेरे पास आ सकी हूं 24 घंटे बाद। कितनी बार मैं मरी, कितनी बार जिंदा हुई। प्रीत, पता है तेरा ना फिर से जन्म हुआ है मेरे लिए, हम सबके लिए, हम सबको खुशियां देने के लिए। बस
अब तू कहीं मत जाना। हुँ? अब मुझसे दूर मत जाना, मेरे पास रहना। तू तो मेरे कलेजे की टुकड़ी है, मेरा जिगर है तू। तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा मेरी पुत्री। अर्जुन, चल बेटा, लेट हो रहा है। जी मामा जी। जल्दी करो। चलिए। चलो आज। भैया, भैया मैं भी साथ में चलूंगी, प्लीज मुझे भी ले चलो। नहीं दिया, तू यहीं रह और माँ का ख्याल रख। पर माँ का ख्याल रखने के लिए साक्षी है ना भैया, मैं भी आप लोग के साथ चलूंगी। दिया जिद मत कर, तू जानती है ना माँ की हालत। तू और साक्षी दोनों यहीं रहकर माँ का ध्यान रखो, मैं और मामा जी जाकर आते हैं। पर भैया प्लीज। दिया, अपने भाई पर भरोसा नहीं है? भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, मुझे चलना है। प्लीज मामा जी आप एक मिनट अर्जुन, एक मिनट। देखो बेटा दिया, इस वक्त तुम्हारा जाना हमारे साथ में बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी माँ का ख्याल रखना। कुछ भी उल्टा सीधा वो ना करे, ये ध्यान रखना। तुम जानती नहीं दिया कि वो किस डिप्रेशन से गुजर रही है। उसकी हेल्प करो, उसको डिप्रेशन से बाहर लाओ, उसे यकीन दिलाओ कि जीजा जी वापस आ जाएंगे। तुम जानती हो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जीजा जी वापस नहीं आएंगे, और बहुत सारी बातें मैं उससे छुपा रहा हूं। शी इज नॉट वेल बेटा, उसकी हेल्प करो, अपनी माँ का ख्याल रखो बेटा। मामा जी हम लोग हैं ना? ठीक है, लेकिन वहां अगर कोई भी अपडेट हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा भैया, प्लीज। करेंगे। चलिए मामा जी। ठीक है। सर, यहाँ पर मर्डर हुआ है। किसी ने बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया। खबर किसने दी थी? मैंने साहब। ये घर किसका है? पता नहीं साहब, ये बिस्तान सिंह जी की प्रॉपर्टी थी। उनको कोई वारिस नहीं था, तो उनके मौत के बाद तब से ऐसे खाली वीरान पड़ा हुआ है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस घर से बदबू आ रही है? मैं सब यहाँ पर लकड़ियाँ लेने आया था सर। अंदर एक लाश पड़ी है, कुर्सी से बंधी हुई है। लगता है किसी ने उसे काफी टॉर्चर करके मारा है सर। टॉर्चर और मर्डर? हवलदार, एम्बुलेंस लाओ। तुम जाकर डेड बॉडी लेके आओ जल्दी। पास। तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा? अभी या रात में कभी देखा किसी को? मामा जी ये तो What the hell? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस भी आई हुई है।
कहीं जग्या को छुड़ा तो नहीं लिया? चलो देखते हैं। एक मिनट। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप ब्रिगेडियर भागवत नारायण। सर, यहाँ पर मर्डर हुआ है। व्हाट? किसी ने बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया। मामा जी, जग्या हमारी आखिरी उम्मीद था और आपने उसे भी मार दिया। कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? मैं जग्या को क्यों मारूंगा, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि उससे मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जग्या के यहाँ होने का पता आपके अलावा और किसको था? किसी को नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात यह है अर्जुन कि जिस रूम में जग्या था उस रूम में बाहर से ताला बंद था। कोई अंदर घुसा, उसका कत्ल किया और वहां से भाग गया। अब सवाल ये उठता है कि जब बाहर से ताला बंद था तो वो इंसान अंदर कैसे घुसा? इसका मतलब वो जो भी था उसके पास इस कमरे की चाबी थी। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस ताले की डुप्लीकेट चाबी भी मेरे पास है। मामा जी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको यहाँ तक फॉलो किया हो? नहीं अर्जुन, नहीं, क्योंकि जब मैं जग्या को लेकर आ रहा था तो अकेला था और मुझे यकीन है कि मुझे कोई भी फॉलो उस वक्त नहीं कर रहा था। पर मामा जी, आपने जग्या को नहीं मारा, किसी ने आपको यहाँ तक फॉलो भी नहीं किया, तो फिर जग्या को मारा किसने? जग्या को जिसने भी मारा है उसे अच्छी तरह से मालूम था कि मैं उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूं। अच्छी तरह मालूम था। जीजा जी के गायब होने में जिसका भी हाथ है उसने ही जग्या को मारा है। उसका पता लगाना बहुत जरूरी है मामा जी, क्योंकि एक वही है जो हमें पापा तक पहुंचा सकता है। ओए शेरे, उतर अब प्रीत खतरे से बाहर है, रात भी घिर आई है। तू एक काम कर, सबको लेके घर निकल, यहाँ कहाँ रात बिताएंगे। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रुकूंगी। ओए जिद ना कर, जिद ना कर। तो मैं रुक जाती हूँ पुत्र, तू रचना को लेके घर चला जा, तुझे भी आराम की जरूरत है। कल रात से आंख भी नहीं झपकी तूने। कोई बात नहीं बेबे, अरे बेबे रात बेरात यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो रहना जरूरी है। तो बापूजी मैं रह जाता हूँ, आप चले जाइए। हाँ जी बाबूजी, ये सही कह रहे हैं, ये रुक जाएंगे। आपने तो आराम भी नहीं किया सुबह से। ना तर ना नींद नहीं आएगी घर पे मुझे। आपको क्या लगता है मुझे नींद आएगी? अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बापूजी ऐसा करो, आप सबको लेके घर चले जाइए, नहीं तो माँ भी नहीं जाएगी। ओए जिद न करो, मैं रुक रहा हूं यहाँ और तुम सब लोग घर जा रहे हो। और कुलजीत पुत्र, आप भी जाओ घर, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नहीं बाबूजी, मैं फोन कर दूंगा उन लोगों को। पुत्र जाओ, वरना बेवजह के वो ऐसी बात हो जाएगी कि। बाबूजी मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनको फोन करके बता दूंगा। हाँ तो फोन करके बता दो कि 1 घंटे में तुम घर पहुंच रहे हो। तुम सबको आराम की जरूरत है और यहाँ अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर मुझे जानते हैं, आसान हो जाएगा मामला। और बेबे रहा सवाल मेरे आराम का, तो कोई नहीं, मैं कल जाके घर में आराम कर लूंगा, कल शीरा रुक जाएगा।
ना अब कोई बहस न करो। दिया तू चाहती उस राम सिंह के हाथ का बना खाना मैं खाऊं, जिसकी वजह से तेरे पापा गायब हो गए हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं रोटी घर से भिजवा दूंगी, आप बाहर की मत खाइएगा। ना 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 ना, को भूख नहीं है, परेशान मत हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जूस वगैरह पी लूंगा। मैं खाना खाने से नींद आती है और मैं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। हाय रब्बा, तो क्या भूखे रहोगे सारी रात? बोला ना चिंता न करो। ओ शेरे पुत्र, तू गड्डी निकाल, चाबी है ना तेरे पास? जी बापूजी। बस रवाना हो। और सुन, एक बोतल वॉचमैन के हाथ पानी भिजवा देना। जी बापूजी। ठीक है, चलो पुत्र, चलो कुलजीत पुत्र। ओए बेफिक्र रहो। नानी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। लेकिन नानी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, कुछ तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है दिया, और राम सिंह के हाथ के बना खाना तो बिल्कुल नहीं। नानी, अचानक से ये क्या हो गया आपको? ये अचानक नहीं है, अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूं मैं। दिया तू चाहती है उस राम सिंह के हाथ का बना खाना मैं खाऊं, जिसकी वजह से तेरे पापा गायब हो गए हैं। राम सिंह की वजह से? ये क्या कह रही है माँ आप? राजबाला मैं सही कह रही हूँ। ये राम सिंह ही आज हमारी इस दुख की जड़ है। नानी, आप कुछ भी बोले जा रही है। आप राम सिंह काका पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? गुस्सा? अरे मेरा बस चलता ना तो उस मनुष्य और उसकी बेटी को धक्के मार के इस घर से निकाल देती। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लाश? योगेंद्र जी, आई एम सॉरी, जगह मारा गया है। उस कॉटेज में तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि कातिल का पता लगाया जा सके। अर्जुन, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जग्गे के क्लोज कौन था। मेरा कहने का मतलब उसका दोस्त यार। जग्गे एक बहुत बड़ा शराबी था और लाजिम में उसके दोस्त यार भी शराबी होंगे। इन शराबियों की एक खास आदत होती है, जब ये पी के धुत हो जाते हैं ना, तो ये आपस में अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करते हैं।